हाँ, तो कक्षा दसम के प्यारे विद्यार्थीगण, अब हम पढ़ते हैं अध्याय 13 ज्यामिति आकृतियां। समझ जाऊंगा मैं, ज्यामिति रचनाएं। ज्यामिति रचनाएं के अंतर्गत है प्रश्नावली 3 का प्रश्न 3। एक समकोण त्रिभुज पर परिवृत्त की रचना कीजिए तथा वृत्त की त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। सबसे अच्छी बात यह है कि समकोण त्रिभुज बनाना है और समकोण त्रिभुज का माप नहीं दिया है, तो हम अपने अनुसार 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 7, 8 जितना भी मतलब हम चाहे अपने कापी की क्षमता अनुसार बना सकते हैं, ले सकते हैं। तो मैं लिया हूँ ए बी 6 सेंटीमीटर और ए सी 5 सेंटीमीटर, ए सी 5 सेंटीमीटर और ए बी 6 सेंटीमीटर। स्केल से आप लोग भी नाप लीजिए और बना लीजिए। ठीक है। ये सी और बी को मिला दिया, इस प्रकार ए बी सी समकोण त्रिभुज 90 अंश हमको प्राप्त हो गए। ठीक है। अब हम बनाते हैं परिवृत्त। परि मतलब होता है बाहर की ओर। बाहर की परि मतलब होता है बाहर की ओर। बाहर की ओर जो बनता है वृत्त उसे कहते हैं परिवृत्त। परीक्षा में आता है 6 नंबर में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छा ध्यान से देखिए कैसा बनेगा। और चित्र बनाने के बाद रचना के पद लिखेंगे। रचना के पद बुक में दिया है और मैं बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनेंगे और उसके अनुसार लिखेंगे। ए बी रेखाखंड पर हम खींचते हैं लंबार्धक। लंबार्धक लंबार्धक खींचने के लिए क्या करते हैं, रेखाखंड जैसे 6 सेंटीमीटर है तो आधे से अधिक चाप लेते हैं। जैसे कि ये 3 आधा हो गया, अंदाज है, तो आधे से अधिक चाप लेंगे। प्रकार में पेंसिल फंसाएंगे और इस प्रकार से प्रकार का नोक यहाँ रखेंगे और ये आधे से अधिक चाप लेंगे और चाप काटेंगे ऊपर और नीचे। ध्यान रहे कि इस दौरान ये हिलना नहीं चाहिए। इसी प्रकार चाप हम बी से काटेंगे, जैसा बी ए से काटे वैसे ही बी से काटेंगे चाप। ये इस प्रकार इस प्रकार हमको ये 2 चाप प्राप्त हुआ, इसको आपस में मिला देंगे। और इसको नाम देंगे L1। ठीक है। अब सेम इसी प्रक्रिया को ए सी पर करेंगे। ए सी 5 सेंटीमीटर है तो इसका आधा 2.5 होगा अंदाज। तो हमको आधे से अधिक मतलब लेना है, 3 लेना है। देखिए ये आधा है, आधे से अधिक 3 सेंटीमीटर हमने ले लिया। फिर चाप काटेंगे। फिर इसको यहां रखेंगे। इस प्रकार हमने पहला चाप ए बिंदु पर इधर और इधर, दूसरा चाप सी बिंदु पर इधर और इधर, इधर और इधर काटे हैं। ये इस प्रकार हमको 2 कटान बिंदु प्राप्त हुए हैं, उसको आपस में स्केल की सहायता से मिला देंगे। ये ठीक है। ध्यान रहे इस दौरान ये प्रकार हिलना नहीं चाहिए, टॉपिक भी कहीं पर हिलना नहीं चाहिए। ठीक है।
इसको नाम देंगे L2। L1 और L2 जहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं वो होगा मूल बिंदु O होगा, मूल बिंदु O होगा। जहां पर L1 L2 एक दूसरे काट रहे हैं मूल बिंदु O होगा। अब मूल बिंदु से खींचेंगे त्रिज्या। ये मूल बिंदु O से A ये त्रिज्या है। अब इसी त्रिज्या का चाप लेके हम बनाएंगे परिवृत्त। देखिए ये त्रिज्या है OA, ध्यान रहे हिलना नहीं चाहिए। देखिए इस प्रकार तीनों त्रिभुज के तीनों जो शीर्ष है उनको छूते हुए यह एक वृत्त बना है। यही है हमारा अभिष्ट परिवृत्त है। देख लीजिए त्रिभुज की तीनों शीर्षों को छूते हुए ये बना है परिवृत्त, ठीक है। और ये त्रिज्या है OA। इस त्रिज्या को नापना है और नाप कर लिखना है। अलग अलग माप के अनुसार त्रिज्या भी अलग अलग प्राप्त होगी। ध्यान रहे कि तीनों शीर्ष को अगर छू नहीं रहा है वृत्त तो आपका परिवृत्त सही नहीं बना है, उसको अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। अब है रचना के पद। पहला बुक में दिया है, बुक से लिख लेंगे, लेकिन एक बार सुन लीजिए मैं बोल रहा हूं। पहला है सर्वप्रथम हमने समकोण त्रिभुज ABC की रचना की। दूसरा पॉइंट रहेगा तत्पश्चात भुजा AB का लंबार्धक L1 खींचा। अगला पॉइंट है भुजा AC का लंबार्धक L2 खींचा। अगला पॉइंट दोनों लंबार्धक L1 L2 एक दूसरे को जहां पर काटते हैं हमें वृत्त का मूल बिंदु O प्राप्त हुआ। अगला पॉइंट रहेगा OA त्रिज्या खींचा। अगला पॉइंट रहेगा OA त्रिज्या का वृत्त बनाया जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को छूते हुए गुजरती है। अगला पॉइंट यही हमारा अभिष्ट परिवृत्त है। परीक्षा में आता है 6 नंबर में आता है, वेरी वेरी मोस्ट एमपी। रचना के पद को चित्र के बाद लिखेंगे और बुक में दिया है। इसी प्रकार अन्य सवाल बनाइए, करके देखो भी दिया, उसको बना के देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक।